हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोलक एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष कुमार और एसएससी एमटीएस के लिए ज्योग्राफी है। आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है, यदि प्रश्न आए कि हमारा भारत किस गोलार्ध में पड़ता है तो हम लोग का प्रश्न का उत्तर होता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। उत्तर पूर्वी गोलार्ध। लेकिन किस प्रकार से होता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका एक पृथ्वी का मॉडल है जिसे हम लोग ग्लोब कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उत्तरी ध्रुव और इसे दक्षिणी ध्रुव। आपको उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा, ये रेखा कहलाती है। और 1 डिग्री के अंतराल पर, 1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा जो आपको यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए, जो 1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री के अंतराल पर उत्तर की ओर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इसे जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को इसे अक्षांश रेखा और इसे देशांतर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आपको? देशांतर रेखा। चलिए, तो ऐसे ऐसे करके टोटल कितनी रेखाएं जाती हैं? तो 90 इधर और 90 नीचे जाती है। ऐसे तो 279 को ही माना जाता है कि देशांतर रेखाएं है, लेकिन विषुवत रेखा को लेकर के 81 माना जाता है। 181 टोटल देशांतर रेखाएं की संख्या है और 360 जो है अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ये नहीं समझना है हमारा भारत कुछ इधर स्थित है आपका, तो भारत किन किन अक्षांश रेखाओं के बीच आता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज यदि गोलार्ध की बात की जाए तो हमारा भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में। और इस वाले रेखा को जो ये ग्रीनविच जो टाइम है, ये इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष, ये वाला गोलार्ध कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। और ये वाला गोलार्ध कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत पड़ जाता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत। क्यों पड़ा उत्तर पूर्वी गोलार्ध? क्योंकि इस डायरेक्शन से देखें तो ये उत्तर में है और इस डायरेक्शन से देखें तो ये पूर्व में है ना। इसीलिए हमारा जो भारत है वो कहाँ है? मॉडल पर, पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भारत को बाहर निकाला जाए। चलिए देख लीजिए डेफिनेशन देशांतर रेखा का। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, यानी पृथ्वी के मॉडल पर जो ये वाला भाग था उत्तरी ध्रुव, ये वाला भाग दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहती है? देशांतर रेखा। इसकी टोटल संख्या 181 है, 90 ऊपर 90 नीचे। और ये जो बीच वाला भाग था इस रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा, है ना। तो ये विषुवत रेखा। अब आते हैं अक्षांश रेखा समझते हैं। अक्षांश रेखा भी एक प्रकार का विषुवत रेखा भी एक प्रकार की अक्षांश रेखा ही है। तो 1 डिग्री के अंतराल पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। इसकी टोटल संख्या 360 है और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है। उसका स्क्रीनशॉट देखिए, आगे चलते भारत। आइए भारत को देखते हैं कि यह किन किन अक्षांशों के मध्य आती है। ये वाला भाग, ये वाला जो राज्य है ये कहलाता है गुजरात।
और इसकी अंतिम बिंदु ये वाला भाग अरुणाचल प्रदेश का आता है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर राज्य है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ऊपर भाग पड़ जाता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, लद्दाख। चलिए अब आगे समझते हैं। भारत की जो अंतिम बिंदु है, इस रेखा में जो देशांतर रेखा जाती है वह लगभग 67 डिग्री 7 मिनट लगती है। 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश को छूती है। यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। और ये ऐसी करके जो रेखाएं जा रही थी वो क्या जाती है बाबू, अक्षांश रेखा। और नीचे से इस प्रकार ये लगभग 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होती है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये आपका भारत का स्थिति हो गया। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि इस एरिया में आपका पड़ जाता है बंगाल की खाड़ी एंड नीचे हिंद महासागर, इधर आपका पड़ जाता है अरब सागर, अरब सागर, नीचे हिंद महासागर पड़ जाता है, और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। चलिए आप सभी जानते हैं कि अरब सागर में आपका क्या स्थित है बाबू, लक्षद्वीप। एंड बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक आता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पर ही जो रेखा जाती है, यह भारत की दूरस्थ बिंदु यही स्थित है, जिसको हम लोग 6 डिग्री लमसम 6 डिग्री 4 मिनट के लमसम में लेकर के चलते हैं। 6 डिग्री 4 मिनट तक, लगभग 6 डिग्री 4 मिनट के अंदर ये जाता है अंडमान निकोबार में। अब चलिए आते हैं हम लोग बिंदु का नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो गुजरात है, गुजरात के एक अंतिम बिंदु भारत का, जिसको बोला जाए हम लोग, ये मान लिया जाए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, बोर्ड पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो पश्चिमी बिंदु जो है, दूरस्थ पश्चिमी बिंदु, जिसका नाम है गोहार मोती या गौर माता के नाम से भी जानते हैं, गौर माता, गौर माता गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश में अंतिम बिंदु जिसे किबुथु के नाम से जानते हैं, किबुथु के नाम से जानते हैं। और ये उत्तर में, दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी दूरस्थ बिंदु, दक्षिण बिंदु है। और उत्तर में है आपका इंदिरा कौल, और सबसे दूरस्थ बिंदु आपका अंडमान निकोबार ग्रेट निकोबार पर है, जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसे याद भी करने का ट्रिक है कि इंदिरा ने कॉल किया था किसी पॉइंट पर बात करने के लिए, इसीलिए इंदिरा कॉल पहले करेगी, उसके बाद पॉइंट आएगा। तो सबसे दूरस्थ बिंदु क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा कॉल है आपका उत्तरी बिंदु। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए।